नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। पाकिस्तान में नई सरकार के लिए हुआ है मतदान और बेहद दिलचस्प कहानियां कह रहा है ये चुनाव। और इस कहानी के नायक जेल में बंद इमरान खान नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। पाकिस्तानी आर्मी का रोल बेहद संदिग्ध है। अभी पूरे नतीजे नहीं आए हैं। चुनाव को प्रभावित करने की जो खबरें आ रही हैं, आइए उसी से जुड़ी हुई पाकिस्तान में आखिर इस वक्त स्थितियां क्या बनी हुई है, नजर डालिए। पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है। अभी तक आए नतीजों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई हुई है। अब तक 73 सीट पर स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। नवाज शरीफ की पीएमएलएन 48 और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये नजारा पाकिस्तान के फैसलाबाद का है। इमरान खान के समर्थक पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों के प्रदर्शन से काफी खुश है। समर्थकों ने पार्टी का झंडा लहराकर इमरान खान के समर्थन में नारेबाजी की। नवाज शरीफ ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, जिसमें से मनसेरा सीट पर उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं लाहौर सीट से उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन लाहौर में नवाज की जीत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कुल डाले गए वोटों से ज्यादा की गिनती इस सीट पर की गई है। पूर्व पीएम और पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ लाहौर की एनए 123 सीट से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 63,953 वोटों से मात दी है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी अपनी सीट से चुनाव जीत गई है। मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा तलहा हाफिज सईद लाहौर में अपनी सीट हार गया। उसे इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त मिली। हाफिज सईद के बेटे को चुनाव में 5,000 से भी कम वोट मिले। ये तस्वीर लाहौर में वोटों की गिनती के दौरान की है। तस्वीर में वोटों की गिनती कर रहा अधिकारी मतपत्रों पर मुहर लगाते दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान धांधली की जा रही है। मतपत्रों पर नवाज की पीएमएलएन के चुनाव चिन्ह का ठप्पा लगाया गया। ये नजारा पाकिस्तान के एक पोलिंग बूथ का है, जहां वोटों की गिनती के बाद जब फैसला आया तो हंगामा शुरू हो गया। पीएमएलएन का उम्मीदवार चुनाव हार गया तो समर्थकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कागजों को फाड़ दिया गया और फर्नीचर तोड़ दिया गया। पाकिस्तान में वोटों की गिनती के दौरान हंगामे का ये एक और वीडियो है। पीएमएलएन के कार्यकर्ता मतगणना केंद्र में घुस गए और मतपत्रों को फाड़कर फेंक दिया। ये तब हुआ जब उनका उम्मीदवार चुनाव हारने की कगार पर था। पाकिस्तान में मतदान वाले दिन हिंसा की 61 घटनाएं हुई, जिसमें 16 लोग मारे गए और 54 घायल हो गए। ये जानकारी पाकिस्तान सरकार के केयरटेकर इंटीरियर मिनिस्टर गौहर एजाज ने दी है। इन सभी घटनाओं को उन्होंने आतंकी घटनाएं बताया। और बात रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के सामने कौन सी शर्त रखी है? रूस ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किसने किया? आइए देखते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ताजा खबरें। पुतिन ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर युद्ध को रोकना है तो अमेरिका को यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को बंद करना होगा। सप्लाई रुकने के कुछ ही हफ्तों के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध लंबा खींचने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बताया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो युद्ध को यूक्रेन से आगे बढ़ाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा रूस की पोलैंड और लातविया के साथ युद्ध की कोई योजना नहीं है। ये बात उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कही। रूसी सेना ने यूक्रेन के सेपरेट माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड के ठिकानों पर हमला किया। रूसी आर्टिलरी यूनिट के हमलों में यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो तबाह हो गए। रूस का दावा है कि यूक्रेन के कई सैनिक हमले में मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना प्रमुख वालेरी जालुजुनी को हटा दिया है। कई महीनों से जेलेंस्की और जनरल जालुजुनी के बीच विवाद चल रहा था। जनरल सुरिस्की को जेलेंस्की ने सेना की कमान दी। सुरिस्की जेलेंस्की के करीबी हैं। बखमुट युद्ध के दौरान उनका नाम चर्चा में रहा। रूस के क्रास्नोदार क्रोय में ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिसमें भारी नुकसान पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले के बाद आग लग गई और ड्रोन से हमला किसने किया, इसकी जांच हो रही है। ये जर्मन सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जिसे मिलिट्री वाहन पर माउंट किया गया है। इस गन से ताबड़तोड़ गोलीबारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक रूसी कब्जे वाले इलाके में निशाना साध रहे हैं। कई रूसी ठिकानों के तबाह होने का दावा किया गया। यूक्रेनी सैनिक इस इलाके में बिछी हुई माइंस को डिफ्यूज करने की कोशिश में जुटे हैं। इस दौरान एक माइन फट गई, जिससे इलाके में बड़ा नुकसान पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि माइंस रूसी सैनिकों ने बिछाए थे।
ये यूक्रेन के सैनिक हैं जो अपने परिवार से मिल रहे हैं। परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। 100 सैनिकों की घर वापसी हुई। ये सभी रूस की जेल में बंद थे। युद्ध के दौरान इन्हें पकड़ा गया था। युद्ध बंदियों की रिहाई के समझौते के तहत इनको छोड़ा गया है। हूती से निपटने के लिए अमेरिका और सहयोगी देशों ने कमर कस ली है। अब जर्मनी ने भी अपना युद्धपोत लाल सागर में तैनाती के लिए रवाना कर दिया है, वॉर जोन में। इसके अलावा बात करेंगे इजरायल की लेबनान को दी गई चेतावनी की और नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक क्यों बुलाई। हूती विद्रोहियों को जवाब देने के लिए जर्मनी ने भी तैयारी कर ली है। लाल सागर में युद्धपोत जर्मन फ्रिगेट हेसन की तैनाती का फैसला किया है। कमर्शियल जहाजों की हूती हमलों से जर्मन युद्धपोत सुरक्षा करेगा। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि हूती विद्रोही रेड सी में हमले के दौरान ईरानी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हूती विद्रोहियों के पास ईरान में बनी कई मिसाइलें और यूएवी मिली है। IRGC कुद्स फोर्स हूती को समर्थन करता है। लेबनान सीमा से 11 किलोमीटर भीतर इजरायल ने हर्मीज 450 ड्रोन से हमला किया है। हमला हिजबुल्लाह कमांडर की कार पर किया गया। कार में कमांडर के साथ 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। तीनों लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल एयरफोर्स ने लेबनान को बड़ी चेतावनी दी है। एयरफोर्स ने बयान जारी करके कहा है कि युद्ध की स्थिति में लेबनान पर हमले के लिए उसके 100 फाइटर जेट पूरी तरह से तैयार हैं। दर्जनों एयरक्राफ्ट लेबनान के आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने राफा में हमलों के लिए इजरायल को चेतावनी दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि शरणार्थियों की सुरक्षा पर बिना विचार किए वो इस तरह के ऑपरेशन का समर्थन नहीं करेंगे। गाजा के आधे से ज्यादा लोग राफा में रहते हैं। 15 लाख फिलिस्तीनियों की हालत बेहद खराब है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने आज सुरक्षा पर बैठक बुलाई। बैठक में गाजा में चल रहे युद्ध के हालात पर चर्चा की जाएगी। बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के प्रस्ताव पर भी बात हो सकती है। हालांकि नेतन्याहू ने 2 दिन पहले किसी भी तरह के सीजफायर से इनकार किया था। बहुमंजिला इमारत में उठ रही आग की लपटें गाजा इलाके की हैं और दावा किया जा रहा है कि इजरायल के सैनिकों ने इस घर में आग लगाई। उधर इजरायली सेना का दावा है कि जिन मकानों में हमास लड़ाके लड़ रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के लोग हमास के समर्थन में लगे बिलबोर्ड को आग के हवाले कर रहे हैं। वीडियो के बारे में यही दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईरानी सरकार ने हमास के समर्थन में बिलबोर्ड लगाए थे। TV9 भारतवर्ष इस खबर की पुष्टि नहीं करता। द ग्रीन पीस के नाम से मशहूर हमास के सह संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे मुसाब हसन यूसुफ ने कहा कि हमास को लोगों की परवाह नहीं है। मुसाब इजरायल की गाजा में युद्ध पर बनी पब्लिक डिप्लोमेसी कमेटी में शामिल है। आइए अब देखते हैं इजरायल फिलिस्तीन युद्ध की खबरें। आज हम बात करने वाले हैं सिनवार के सेफ एग्जिट प्लान की और राफा में इजरायल के हमले की ओर से IDF की लेडी ब्रिगेड के ऑपरेशन की। गाजा के खान यूनिस में नासिर हॉस्पिटल के पास इजरायली सेना के हमले में भारी नुकसान हुआ। दावा किया गया कि इजरायल के स्नाइपर्स ने इलाके को घेरकर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें काफी लोग मारे गए। अब तक 17 शव बरामद किए गए हैं। राफा में इजरायल की सेना ने भीषण बमबारी की। बमबारी में 3 बच्चों समेत 8 लोग मारे गए। फिलिस्तीन स्टेट न्यूज एजेंसी वफा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने आवासीय इलाके में ये हमले किए। मारे गए 5 लोग अल सैयद और 3 अल नाहल परिवार के हैं।